नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 50 साल जुलाई में होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि अपना काम है लेकिन अभी तक मैं सेट नहीं हो पाया, कब तक मैं सेट हो पाऊँगा? स्ट्रगल ज़्यादा रही है, अपना घर कब तक बनेगा? बच्ची सीएस के बाद लॉ करना चाहती है, क्या दोनों चीज़ें हो पाएंगी? शादी कब तक होगी? और माता पिता से रिलेटेड, ये तो पूछा नहीं था इन्होंने, लेकिन कुछ बीमारी की रेखा है उससे रिलेटेड जो है मैं खुद ही बता दूंगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिया करो आप। ठीक है, जैसे ये वाली रेखा माइंड लाइन यूं करके यूं जा रही है ना, अगर ये घूम कर जाती, सपोज ये घूम के जाती और यूं चली जाती, तो अभी जितनी टेंशन है ना उसमें 60 to 80% और बढ़ जाती है। ये भी चीज़ें ध्यान रखा करो। ये यूं तक जाएगी, ये दिक्कत है। ठीक है, टेंशन्स ज़्यादा आती है। अगर टेंशन आएगी तो ये रेखा आदमी को और टेंशन करेगी। ठीक है, अब अच्छा लॉजिक समझो, ये क्यों है, ये क्या साइन है? ये जो लाइफ लाइन के बाद से इस रेखा ने इसको, यहाँ से इस रेखा का एक कंसर्न, ठीक है, ये क्या मतलब है इनका? ये जो कुछ साइन जो है पुश्तैनी के हैं, ये क्या साइन है? क्या करेंगे? घर से दूर कर देंगे, मन मुटाव कर देंगे पिता से, किसी से। ये वो साइन है, इसलिए दिए गए हैं। और आप लोग क्या कहते हो, बस इतना समझ आती है, नियरर एंड डियरर की डेथ, नियरर एंड डियरर की डेथ। बस ये एक रेखा है, स्क्वायर बन जाएगा। पता नहीं कैसे कैसी पामिस्ट्री बना लेते हैं, कैसी कैसी प्रोग्रेस लाइन है। अगर गुरु पर्वत पर एक प्रोग्रेस लाइन है तो वो इच्छा पूर्ति भी करती है, सारी इच्छाएं पूर्ति होती है। समझ, सारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटोगी, फिर ये माँ फा की जरूरत नहीं पड़ेगी, देवी देवताओं की, भगवान की जरूरत ही नहीं है। ये रेखा है तो फिर नास्तिक के हाथ में है तो बहुत ही अच्छी बात है, आस्तिक के हाथ में है तो फिर भगवान की कोई वैल्यू ही नहीं है। सब बकवास मारते हैं, मन की सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। ये रेखा जो कंसर्न क्या है, इस रेखा ने इस रेखा को छूकर आपकी हृदय रेखा को छुआ है। ये बड़े बड़े ट्रैंगल्स बने हैं, लेकिन इन समय पर ये चोंच बनी है, ये इंडिकेट करेगी, ये देखो ये रेखा और ये रेखा इंडिकेट करेगी कि इसके बाद भी आपका कंसर्न, आपको चीज़ें मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ घर के लिए। अगर आप छोड़ भी दो घर का हिस्सा ना, तब भी मिलना है। ये रेखा है तो दिलवाएगा, लेकिन बहुत कुछ दिखवा देगा लाइफ में, बहुत कुछ दिखवा देगा। ठीक है, बहुत कुछ। तो ये जो बॉक्स बनाए हैं इनके कोई मतलब होते हैं, लेकिन हमें नहीं समझ आती। यही रेखा पीछे जाकर आगे जाकर ऐसे चल रही है, यानी घर वालों का संबंध यहाँ पर भी है, आगे जाकर रहेगा, इसलिए ये रेखा यहाँ डाली है। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डाली है, बहुत कुछ है। ये 49 साल है, 48 साल है, ये 47 से 48 साल ये रेखा है। ये है 50 साल। ये नीचे आई है, घर वाले बीमार पड़ेंगे, 49 साल। ये क्या है, डॉक्टर चेंज करना है, ये देखो ये नीचे आ गई ये। और इसके ऊपर जो ये वाला साइन आया, ये वाला, ये बच्ची के लिए आया, ये बच्ची के लिए आया, एडमिशन के लिए आया, ये बच्ची के लिए आया। ये क्या है, पैसा लगना, 51। फिर उसके बाद देखो, ध्यान से देखना, ये वाला बच्ची के लिए यहाँ तक कंप्लीट होना, ये 53 साल है, ये 53 साल है। फिर ये पुश्तैनी 54, पिताजी से रिलेटेड है। ये और ये मिलकर क्या करवाएंगे, आपको चीज़ें दिलवाएंगे। ये हेल्थ प्रॉब्लम में 54 55। अब इसके बाद ये क्या ट्रैंगल है, यहाँ शादी करा लेना बच्ची की, तो क्या होगा, तलाक हो जाएगा। यहाँ नहीं शादी करनी, इस जगह पर, इस जगह पर नहीं करनी। ये घर है, ये देखो, ये 58 साल है, यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी, 57 58। और इसके बाद आपका घर बन जाएगा।
ये क्या है? ट्रायंगल। और तरक्की की रेखा 60-61 में काम तो चलेगा लेकिन खर्चे ज़्यादा होंगे। लड़की का कोई के घर में कोई ओकेशन या समथिंग उससे रिलेटेड भी यहाँ पर रखा। और फिर इस जगह और इस जगह पर ये टर्न कर रही है, तो यानी यहाँ पर 65 साल पर जगह चेंज होगी। होना क्या था कि जब आपने यहाँ पर शादी करा ली थी तो बच्ची का तलाक हो जाना था, उसके बाद दोबारा शादी होनी थी इन समय पर, जब आपका घर बनना था। ये वो रेखा, और जहाँ बच्ची जाएगी फिर लास्ट में आपने वहाँ जाना था। तो बेटर है कि 55 साल पर शादी मत कीजिएगा। इनके मतलब ये है, देखो शुरू से दिखाता हूँ, देखो ध्यान से समझना। ये वाला जो साल है ना, ये इंडिकेट करता है कि ये 15 साल है। यहाँ से ऐसे साइन बना है, ऐसे ये कि कुछ काम शुरू कर लेते हैं, काम कर लेते हैं समथिंग, ये वो है से। ये क्या है? 17 से 18 में एक जगह से दूसरी जगह पर। ये क्या साइन है? ये ट्रायंगल है। ये देखो, ये ट्रायंगल है और ये है वास्तु दोष। देखो ये वाली आपने कोई चीज़ प्रॉपर्टी परचेज की होगी, ये परचेज करवाएगी 19वें साल पर, तो हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। क्योंकि नीचे देखो ये साइन, ये देखो ये कट के निशान आ गए, कट के निशान आ गए। अब ये क्या है? 19 से 20, ये सब दूर की रेखा है ना, घर से दूर आना जाना, आना जाना, यानी जो भी काम होंगे उसमें ये है। तो ये क्या है? ये एक तरीके का ट्रायंगल है। ये क्या है? 21 साल में कोई बीमार पड़ना, 21 से 22 में काम को बढ़ाना, काम को बढ़ाना। ये ट्रायंगल क्या है? 23 से 24 में एक नया काम शुरू करना। 23 में इसने क्या करवाया? इस जगह पर चेंजिंग करवा दी, इसलिए ये रेखा यहाँ पर बनी थी, चेंजिंग। यानी कोई दुकान चेंज करिए, काम चेंज करा, काम को फिर बढ़ाने की कोशिश करिए, ये रेखा ऐसे। अच्छा, अब एक बात बताओ, लाइफ लाइन के नीचे ये क्या है? ये क्या है? ये क्या? ये ट्रायंगल है एक तरीके का। 27 से 28 साल के बीच में यहाँ कोई बीमार भी पड़ेगा, और 27 से 28 के बीच में ये क्या ट्रायंगल? कोई शादी होना या रिश्ता आना। और फिर इस जगह पर ये क्या है? ये कट का निशान लगाया है ना, तो अब ये क्या होगा? 29 साढ़े 29 में कोई बीमार पड़ेगा, और यहाँ से आप कोई काम में जो है, कोई और काम या कोई काम में चेंजिंग करना शुरू करोगे। फिर 31 से 32 में ये क्या है? पुश्तैनी। 31 से 32 में यहाँ भी चेंजिंग करनी है, यहाँ पर भी आपके घर से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और इस रेखा ने इस रेखा के साथ मिलकर, यानी ये मेंटल टेंशन देगी आपको, मेंटल टेंशन, और यहाँ से मन मुटाव होगा और आप यहाँ से अपने घर वालों से दूर हो जाओगे। इसलिए ये रेखाएं ऐसे बनी हुई थी। तो दूर से देखकर ही समझ आ जाता है कि हाथ क्या करना चाह रहा है, कितनी स्ट्रगल होगी, कितने काम चेंज करोगे, कैसे काम को बढ़ाओगे, ये सारी चीज़ें। और इसी समय पर ये जो ऊपर की रेखा बनी है ना, यहाँ काम शुरू होगा। देख लेना, ये साइन ही इस ढंग से आ रहा है, यहाँ काम शुरू होगा। और उसके बाद इसने क्या करवाया? यहाँ पर दिखते लाने गए नए काम में। तो मैंने कहा कि 35-36 में काम नया शुरू करोगे, ठीक है, और उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी, घर में मनमुटाव होगा। 38-39 उनसे अलग होने की सोचोगे। ये 40 साल, ये देखो इस समय पर एक नया काम। 40 से 41 साल के बीच में कोई बीमार पड़ना। 42 साल घर परिवार पुश्तैनी, ये क्या है? पुश्तैनी। अब देखो मैं आपको क्यों कहता हूँ, साइन जो होते हैं ना, वही ये साइन पुश्तैनी का है या नहीं है। ये वाला साइन कुछ काम करने के लिए था या नहीं था, तो ये क्या करवाया? ऐसे करवा दिया। तो 40 साल पर एक नया काम शुरू करोगे, लेकिन उसमें भी दिक्कत आएगी। 41 में हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि ये रेखा नीचे से टच हो रही है। 42 में, ये 42 से 43 साल के बीच में ये क्या? घर परिवार, ये देखो इसमें ये दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। यहाँ नया काम भी शुरू करोगे, उसमें भी दिक्कत आएगी। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये क्या साइन है? ये वाला, ये और ये यहाँ पर कट का निशान है ना, ये है 45। जितना भी पैसा लगाओगे, इसका मतलब ये है, ये तो बीमारी है। जितना भी पैसा लगाओगे, एफडी तोड़वाओगे, कुछ लोगे बाहर से लोन लोगे, कुछ करोगे, किसी से मांगोगे, कुछ भी करोगे, सब पैसा खत्म हो जाएगा इस समय पर। 45, ये वाला 45 है, यानी ये। और इसके बाद कोई बीमार भी होगा, चाहे वो पेरेंट्स हो या आपके घर पे वाइफ हो या कुछ हो।
अब इसी के साथ देखो ये वाला जो साइन आया इसके साथ एक नई नई रेखा शुरू हो गई ना, ये देखो ये नई रेखा शुरू हो रही है ना यहाँ से, ये नई रेखा। अब काम को बढ़ाना ऐसे करके, ऐसे है ये, काम को बढ़ाने की इच्छा जाहिर करना। और फिर मैंने कहा बच्ची, ये है 47-48 साल, यानी बच्ची से रिलेटेड एडमिशन और उससे रिलेटेड। लेकिन इस रेखा ने इसको जो है टच करके क्या कर रखा है, अब अगर आपके परिवार वालों से रिलेटेड, देखो यहाँ पर ये अगर चीज़ें यहाँ आकर ख़त्म हो रही हैं तो नए तरीके से ये शुरू भी तो हो रही हैं। अब उन पर खर्चा लगना, तो 49 साल खर्चा लगना, ये फिर ये मैंने 50 साल से ये बताया ही था आपको, 50 साल, 51, 52, फिर मैंने कहा 53 तक उसकी चीज़ें कंप्लीट हो जाना। फिर देखो ये बीमारी आना, और ये 55 साल शादी से रिलेटेड, यहाँ शादी मत कीजिएगा। तो ओवरऑल हाथ कहता क्या है, हाथ देखो दूर से देखो तो ये कहता है कि आपकी लाइफ में माइंड लाइन गुरु पर्वत से चल रही है, ये लाइन ऊपर से चल रही है, समझते रहना, यूं करके यूं आई है। अब गुरु पर्वत से अगर ये वाली माइंड लाइन का जो चीज़ें हैं जो चल रही हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उम्र तो बड़ी होती है, समझते रहना, उम्र तो बड़ी है। लेकिन कहते हैं हम लोग ये जिद्दी होता है, वो अपने मन की करता है, जो मर्जी कहते हो, ये सब तुक्के के पाम रीडर बोलते रहते हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन ये रेखा जितनी है ट्रैवलिंग लाइन को इंडिकेट करती है, ये सीधी हो गई ना, फिर भी आदमी लाइफ टाइम जो है कमाता है, लाइफ टाइम। लेकिन फिर ये सीधी होने का मतलब है बचाएगा। हर काम देखो यूं 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 रेखा चल रही है ना, टेढ़ी टेढ़ी यूं यूं चल रही है, हर काम पहले अटकेगा फिर सही होगा। हर लहकती रेखा क्या करवाती है हर काम में, ये घर परिवार से आई है ना, ये देखो पहले अगर आप उनसे नाता भी तोड़ लो ना, लास्ट में क्योंकि घर मिलना है ना, तो ये वाली चीज़ें अपॉर्चुनिटी का मिलना, उसने पहले ही बता रखा है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जितना मर्जी कर लो मिलेगी, तो वो मिलना है। बीमारी आएगी, उसका कुछ थोड़ा खर्चा उठाओगे, चीज़ें मिलेंगी, लेकिन बहुत कुछ लाइफ में दिखा देती है ये रेखाएं, बहुत कुछ दिखाती हैं। ग्राफ पर देखें, देखो ध्यान से समझना, ये मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ये हेल्थ प्रॉब्लम, अगर ये साइन नहीं आता तो बच्चे का भी कुछ नहीं होता। तो 49 से 50 साल के बीच में ये है बच्चे का एडमिशन होना, ये क्या है मुसीबत, अभी भी मुसीबत चल रही है। ये क्या है कि यहाँ बीमार, ये मैंने कहा डॉक्टर चेंज करना, पैसा लगना, कोई बड़ा शोरूम या गोदाम से रिलेटेड सोच रहे हो, ये क्या है, ये बच्चे की सारी चीज़ें हैं, ये कंप्लीट हो रही हैं। यानी 52 से 53 साल के बीच में उसकी वो वाली चीज़ भी CS के अलावा लॉ करना चाहती है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आपकी लाइफ में ये क्या है, माता पिता पर पैसा खर्च होना, बच्ची पर पैसा खर्च होना, यानी और उसके बाद बिजनेस के माइंड से भी आपने कुछ बड़ा करना चाह रहे, मत कीजिएगा, क्योंकि 3-3 4-4 चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी चलेंगी। और अगर आपका इस समय पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जो चल रही हैं, यहाँ तो जो लगाई है फंसेगी। अब उसका मतलब ये है कि उसे आप बैकअप पे रखो, यानी जहाँ है शेयर को वैसे ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत खरीदना हो खरीद लीजिएगा उसका धड़ा बनाने के लिए, ठीक है, और यहाँ आकर निकाल दीजिएगा, इसका मतलब ये है। यानी 53-54 पे अगर आपने वो नहीं निकाली तो नुकसान हो जाएगा, अभी तो नुकसान चल रहा है, इसका मतलब ये चीज़ समझ आ गई। यहाँ नहीं कोई भी नया काम शुरू करना, ना बच्ची की शादी करनी है, इसका मतलब ये है। यहाँ पर बच्ची की शादी कर सकते हो या यहाँ कर सकते हो, ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से आपका स्टेटस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज जो ये शादी करोगे, यहाँ आकर जो है तलाक होना, फिर दूसरी शादी करना, यहाँ पर आपका घर जो है ये FD और ये सारी चीज़ें दोबारा उस बच्ची पर लगनी थी। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो पुश्तैनी चीज़ों का जो पार्ट है, ये लेकर इसमें कुछ पैसा मिलाकर आप बड़ा घर वगैरह ले सकते हो, ठीक है। काम यहाँ चलेगा 58-59 साल पर, ठीक है। ये क्या है 60 साल, यहाँ पर क्या है कि खर्चे ज़्यादा हो रहे, काम बढ़ाना चाह रहे हो, खर्चे ज़्यादा हो रहे, बच्ची पर भी कुछ खर्चा लग रहा है, कोई ओकेशन है या कुछ है। फिर उसके बाद जो है समय, बीच का समय सारा सही है, यहाँ आकर फिर आपने चेंजिंग करी है 65 साल पर,
ठीक है, जहाँ बच्ची गई थी उस केस में जब आपने शादी जो है 55 साल पर करा दी थी। ठीक है, कहाँ से मैंने शुरू करा था? देखो 15 साल से। मैंने क्या कहा, ये साल जो होता है कुछ मैं कर लेता हूँ, सीख लेता हूँ, कहीं पर कुछ अपना कर लेते हैं। 17 से 18 साल के बीच में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ये क्या है? ये बीमारी। ये क्या है? एक मुसीबत, दूसरी मुसीबत, तीसरी मुसीबत, प्रॉपर्टी। ये राहु पर प्रॉपर्टी। ये क्या है? काम को बढ़ाना, हेल्थ प्रॉब्लम, काम को बढ़ाना, फिर यहाँ चेंजिंग करना, ये काम को बढ़ाने की कोशिश करना। ये क्या है? पैसा यहाँ पर खर्च होना 25 से 26 में। ये समय पर 27 से 28 साल के बीच में, इस समय पर आपका यहाँ कोई एफडी या पैसे से रिलेटेड यहाँ दिखते, यहाँ पर शादी, इसके बाद काम से रिलेटेड चेंजिंग, यहाँ बीमारी, ये चीज़ें यहाँ पर काम बढ़ाने की कोशिश, फिर यहाँ चेंजिंग ये है। और घर परिवार से रिलेटेड नाखुश, यानी यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इसका मतलब ये है, ये क्या है? 32 से 33 साल के बीच में चीज़ें अभी भी यहाँ प्रॉब्लम है आपको। एक मुसीबत, दो मुसीबत, तीन मुसीबत, एक नुकसान, दो नुकसान, तीन नुकसान, काम को बढ़ाने की इच्छा, नया काम शुरू करना, ये इसका मतलब ही चेंजिंग है। ये है बीमारी आ गई, मन मुटाव हो गया। 37 से 38 साल के बीच में ये यहाँ पर आप क्या करें? घर वालों से अलग होने की सोचना, यहाँ से चीज़ें मन मुटाव ज़्यादा क्रिएट हो जाना। ये क्या है? फिर 40 साल पर एक नया काम शुरू करना। इसका मतलब ये, इसका मतलब कट का निशान क्या है? पैसों का नुकसान। ये क्या मतलब? हेल्थ प्रॉब्लम। मैंने क्या, घर परिवार, आपने कहा बेटे से रिलेटेड, यहाँ पर देखो मिस हैपनिंग, ये नीचे है ना, इसलिए पैसों का नुकसान होगा ही होगा। यहाँ परिवार, घर परिवार, नया काम, 42-43 मुसीबतें, फिर यहाँ एफडी और सारी चीज़ें निकल जाना, बीमारी, पिता, वाइफ, ये सबकी बीमारी यहाँ लगेगी। और इसके बाद ये 46-47 पर नीचे ये बच्ची से रिलेटेड अच्छा समय। उसके लिए तो लड़की की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे से तो फिर मैंने 50 साल से तो बता ही दिया था। तो ओवरऑल 54 साल आपके लिए, आपके फादर के लिए, मदर के लिए, 58 साल फादर मदर के लिए। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टीज यहीं से चीज़ें मिल सकती हैं। और फिर आपने कुछ पैसा जो है लगाकर फिर अपना मकान वगैरह बनाकर सारी चीज़ें, तो आपका स्टेटस जो है 55-56 के करीब करीब में, बीच के टाइम पीरियड में 55-56 के, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी आपका जो है बच्ची की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, काम में आप जैसा चल रहा है उसे चलाओ, और उसे ज़्यादा अभी बड़ा कुछ शोरूम और इस तरफ मत जाइएगा, ठीक है? नहीं तो 53-54 पे चेंज कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको चीज़ें बता ही चुका हूँ, ठीक है? 60-61 पे जहाँ मैंने आपको बताया है, एक सेकंड, इस समय पर भी ना कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा इस समय पर, नहीं तो फंस जाएगी, ठीक है? इसके बाद कर सकते हो, यहाँ नहीं करोगे। यहाँ 58 साल कुछ महीने से लेकर 59 साल 11 महीने तक कर सकते हो। 54-55 पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो 53 तक निकाल लीजिएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है ना? तो मैंने सारी चीज़ें बता दी। एक सूर्य कमज़ोर है और एक आपका शुक्र कमज़ोर है। इन दोनों का उपाय लगातार लेते रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और हो सके तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, केवल प्रॉब्लम आप लोगों को बिजनेस की नहीं होती है, या बच्ची की या शादी की नहीं है। यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम भी थी, माता पिता भी आ रहे थे, सारे आ रहे थे, बीबी आ रही थी। क्यों नहीं क्वेश्चन पूरे पूछे? पूरे क्वेश्चंस पूछने चाहिए आप लोगों को, ताकि मैं आगे बता सकूं। अब देखो, लाइफ तो आगे भी चल रही है, 65 साल के बाद भी चल रही है। लेकिन वो क्या था कि बच्ची की शादी गलत हो गई, और जिसके कारण जो है फिर दूसरी शादी, फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, जहां फिर बच्ची को जो है टेंशन ज़्यादा रहती है, तो फिर क्या करते हैं कि आप जहां बच्ची जाएगी पीछे पीछे फिर हो। तो ये एक गलत स्टेप था, इसलिए मैंने आपसे कहा था, ठीक है? डन। तो आपने बस इस जगह पर शादी मत करवाइएगा, आइदर इस जगह पर 56 पर या 53 तक, ठीक है? 53, 53.5 तक करा लीजिएगा। 54 पे भी मत कराना, क्योंकि यहाँ बीमारी आ रही है, ठीक है? पुश्तैनी। डन। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर चीज़ें सही लगे तो प्लीज़ कमेंट्स और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।